तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गौस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। ठीक ना? तो क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है? गौस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, और इसमें काफी बच्चे गलत कर देते हैं। इस डेरिवेशन को काफी बच्चे गलत कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस डेरिवेशन को किस प्रकार से किया जाएगा, क्या करना है। ठीक ना? चले, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, कहीं भी आपका 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा और कहीं कुछ नहीं करना। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले एक आवेश लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? एक आवेश। तो हमने माना एक आवेश है, माना एक बिंदु आवेश Q1 है। माना एक बिंदु आवेश क्या है? Q1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए एक बिंदु आवेश क्या ले लिया? Q1 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? Q1। तो भाई गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। पहले समझना है कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम आपको पता होगा कि वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का नियम है। तो इसमें बताया गया था कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, या इसी को और कैसे, F बराबर 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो आपको गॉस के प्रमेय से क्या लाना है? बल F का मान कितना लाना है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यही लाना है, यही सिद्ध करना है। भाई गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन का मतलब क्या है? कूलाम का नियम क्या था? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो आपका क्या था? कूलाम का। लेकिन लाना किससे है? गॉस के प्रमेय से। और गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय आपको पता होगा कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से ना, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आपका आवेश का 1/ε0। चलिए मान लेते हैं एक आवेश Q1 है और इसके परिबद्ध आवेश मान लेते हैं, गोला मान लेते हैं। क्या मान लेना है? चारों एक स्मॉल आर त्रिज्या का स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोले की कल्पना करना है। स्मॉल आर त्रिज्या का, ठीक ना? और इस गोले पर कहीं भी एक अन्य आवेश की कल्पना करना है, वो मान लेना है, क्या मान लेना है? Q2। बात को समझिए, फिगर समझ गए, कुछ है नहीं इसमें, सब खत्म हो जाएगा। ठीक ना? देखिए हमने क्या कहा, एक बिंदु आवेश लेना है Q1 और एक अन्य आवेश Q2 लेना है। ठीक है, अब ये आवेश जो Q2 है, ये जो आवेश Q1 जहां पे स्थित है उस बिंदु को केंद्र मारकर स्मॉल आर त्रिज्या का आपको क्या खींचना है? एक गोला खींचना है और गोले के पृष्ठ पर आवेश Q2 को मान लेना। तो पहले तो हमें यह निकालना है आवेश Q1 के कारण, आवेश प्लस Q1 के कारण ये पृष्ठ से परिबद्ध कुल जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना हो। ठीक है, आवेश ये Q1 के कारण जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, तो गॉस के प्रमेय से, किससे? गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय, गॉस के प्रमेय से आवेश Q1 के कारण वैद्युत फ्लक्स, आवेश Q1 के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत, तो आपको पता होगा फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन होता है।
फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। अब आपको पता है ये एक गॉसियन पृष्ठ है, तो इस पर कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, समान होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, समान होगा। बात समझ पा रहे ना? अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये इधर है ना, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है ना, तो आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई इस गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। ये गोले के केंद्र से त्रिज्यतः बाहर की ओर को कार्य करेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? चले अब ये समझना है, करना क्या है, देखिए फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है, परंतु परंतु हम ये भी जानते हैं कि फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए होता है या ई ए होता है ना। डी फाई ई बराबर क्या होता था, डी फाई ई बराबर क्या होता था, ई ए होता था। डी फाई ई बराबर क्या, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए होता था। लेकिन फाई ई की बात कर ले, यानी इस गोले से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कर ले, भाई ये भी तो कुल वैद्युत फ्लक्स है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना ले, ये भी तो गॉस के प्रमेय से तो ये मिल गया आपको, गॉस के प्रमेय से तो ये मिल गया कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ये कुल वैद्युत फ्लक्स किसी बंद कर, ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, एक गोला हमने मान लिया है, इससे होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, यही था, ई डॉट क्या था, डी ए था। लेकिन फाई ई का मान कितना था, फाई ई बराबर ई ए होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए होता है। फाई ई का मान कितना होता है, ये, यानी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर निकालेंगे तो फाई ई बराबर क्या होता है, ये। यानी हम लोग फाई ई के जगह पे ई ए रख सकते हैं, और जहां ए क्या है, ए बराबर गोले का ये क्या है, गोले का क्षेत्रफल है। ये जो गोला स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है ना, ठीक है, उसका क्या है, क्षेत्रफल है, यानी संपूर्ण पृष्ठ है, ये कह सकते हैं। क्लियर है? तो अब आपको पता होगा, चलिए आपको यह भी पता होगा कि ए का मान कितना होता है, चूंकि ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी इस ए के जगह पे हम रख सकते हैं, यानी फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 में किसका मान, फाई ई का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो यहां से लिख देंगे किससे, समीकरण 1 व 2, इससे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में फाई ई का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो फाई ई की जगह पे कितना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, तो रखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, क्यू अपान, क्यू की जगह पे क्या होगा, क्यू की जगह पे आपका Q1 होगा, क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या है भाई, वो जब आवेश ये क्यू होता था तब क्यू था ना, लेकिन यहाँ पे क्यू की जगह क्या है, Q1 है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया है, Q1 ले लिया, क्योंकि यहाँ लिया ना कि Q1, तो ये Q1 अपान कितना, एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है बेटा? चलिए अब ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर गुणा, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है, तो ई बराबर कितना, ये 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को एक साथ कर लीजिए और आर स्क्वायर को क्यू, ये सब पूरा इधर गुणा है, इधर जाके भाग कर, चलिए एक स्टेप और करते हैं, यानी कितना 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू ये Q1 अपान एप्सिलॉन जीरो। इसी को लिख सकते हैं, कितना 1 अपान 4 पाई, ये एप्सिलॉन जीरो को ये 4 पाई के साथ कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ये Q1 और अपान आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है,
का मान हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ना। क्लियर है? ये आवेश प्लस Q से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर कितना होगा? E इंटू Q2। तो यह बराबर QE होता है। आपको बताया गया था पहले चैप्टर में, हमने बताया था जब कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर QE होता है। वो क्या होता है? F बराबर QE होता है। तो E का मान हम जो निकाले हैं यहाँ पे रख लीजिए। तो E का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? E का मान कितना दिया हुआ है? 1/4 पाई F/0 इंटू Q1 अपान R स्क्वायर और इंटू क्या? Q2 इंटू Q2। तो ये अब पूरा मिलाएंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई F/0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। यही तो आपका क्या है? यही आपका क्या है? कूलाम का नियम है। यही क्या है? कूलाम का नियम है। यही कूलाम का नियम, यही किसका नियम है? कूलाम का नियम। या इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप क्या कर सकते हैं? K कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या कर सकते हैं आप? K इसको लिख सकते हैं, यानी F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। अब ये K हटाएंगे तो यहाँ समानुपाती नियतांक, यानी आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यही तो था कूलाम का नियम कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही आपको सत्यापित करना था। ये बेहद बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें काफी बच्चे गलत कर देते हैं। या तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो गॉस का प्रमेय ही छाप डालते हैं, या तो कुछ बच्चे कूलाम के नियम का डेरिवेशन कर डालते हैं। कूलाम के नियम का ही तो सत्यापन करना है, लेकिन कहां से बेटा? गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से आपको कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो ये है क्या बेटा? आपका गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। उम्मीद करते हैं कि सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में आए, मजा आए तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे